हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है, बहुत दिनों के बाद थोड़ा बिजी हो गया था काम में। सो कोई बात नहीं, वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत टाइम के बाद। तो हमारी कहानी वहाँ पे थी जहाँ पे हमने लिटरल्स के बारे में पढ़ा था। तो लिटरल्स के बारे में हमने जाना। जो लोग पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हैं वो अगर बाकी के वीडियोस देखना चाहे तो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने कहानी को स्टार्ट किया था कि किस तरह से डेवलपर्स को कंफ्यूजन हो रही थी और एक्मा ने जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किया था तो वो कैसे किया था। तो अब क्या बात हुई कि हमने पहले वेरिएबल्स के बारे में देख लिया, फिर लिटरल्स के बारे में देख लिया। अब कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह से प्रोग्रामेटिकली जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया डिक्लेरेशन पे, उसकी बात करते हैं। मतलब क्या, तो जब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में डेवलपर्स काम करते थे तो क्या होता था उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए, जो पुराना वाला है उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, उसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो हमारे वेरिएबल्स। चलिए, ये हो गया यहाँ पे। ओके, चलो। अब आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली में दो छोटे छोटे टॉपिक को मिला के एक टॉपिक है, लेकिन बता देता हूँ एक ही वीडियो के अंदर ताकि हमारा जल्द से जल्द यहाँ पे वीडियो खत्म हो जाए दोनों टॉपिक का। चलिए, तो अब क्या है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है और यहाँ पे मैं एक्स को यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से। अब मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पे वेर इज एक्स, यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। अब आउटपुट क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। तो अनडिफाइंड जो है वो आपको देगा क्योंकि यहाँ पे एक्स उसको मिलेगा नहीं। चलिए, अब एक्स इज इक्वल टू 20 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो 20 आ गया। अब देखिए, x इज इक्वल टू जो 20 है वो यहाँ पे आ चुका है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और x को हमने प्रिंट किया तो x की जो 20 वैल्यू थी वो हमको हमारे पेज में मिल गई। अब वेरिएबल x है वो नीचे की लाइन पे डिक्लेयर हुआ है। ये लाइन जो है वो वेरिएबल x जो है उसका डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये डिक्लेयर हुआ है हमारा वेरिएबल, लेकिन उससे पहले ही हमने उसको असाइन कर दिया है 20, मतलब वैल्यू असाइन कर दी है और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है और उसमें x को हमने प्रिंट करवाया। तो 20 आंसर हमारा यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसी वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे लेट से डिक्लेयर करता हूँ वेर की जगह। तो लेट कर दिया हमने डिक्लेरेशन के अंदर। रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चला गया वहां से हमारा जो प्रिंट हो रहा था वो। और कंसोल में अगर हम लोग जाके देखें तो एरर आ जाएगी, रेफरेंस एरर। ठीक है, सेम चीज हम लोग कॉन्स्ट से करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इस चीज को तो ये देखिए हमारे मिसिंग इनिशियलाइजर, जो इनिशियलाइजर है वो कॉन्स्ट का डिक्लेरेशन वहां पे वो आपको एरर देगा। तो लेट और कॉन्स्ट के केस में एरर दे रहा है, लेकिन वेर के केस में वो चला जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो वहां तक चलता है। अब ऐसा क्यों? तो जब आप लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो एक्चुअली में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन जो है वो होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन जो है वो वहां पे नहीं होता, इनिशियलाइजेशन होता है जब आप लेट कॉन्स्ट से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो। मेरा स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज करूंगा कि जो लेट और कॉन्स्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हो ना तो क्या होता है कि वो डिक्लेरेशन को इंडिकेट करता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं। आप डिक्लेयर करो और फिर अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से लेट एक्स इज इक्वल टू लिखा तो डिक्लेयर हुआ और साथ में उसको वैल्यू असाइन हो गई। तो वहां पे डिक्लेरेशन होता है, इनिशियलाइजेशन नहीं होता। तो जब आप लेट कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हो तो डायरेक्टली उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते बिना डिक्लेयर किए, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर ये चीज मैं ऐसे लिखूं तो लेट एक्स मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। चलिए, इसको फिलहाल हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ और x इज इक्वल टू मैं 20 लिख देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे हम लोग यहाँ पे तो देखो 20 हमारा आंसर आ रहा है। तो आपको लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल का अगर इस्तेमाल करना है तो पहले डिक्लेयर करना होगा, फिर आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। या फिर इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन आप पहले इनिशियलाइज करने के बाद इस तरह से आप डिक्लेयर नहीं करवा सकते। अब मैं यहाँ पे लेट एक्स नहीं लिख सकता या कॉन्स्ट एक्स नहीं लिख सकता, क्योंकि वो इनिशियलाइज पहले हो चुका है। तो लेट और कॉन्स्ट मैंने पहले बोला था वेरिएबल वाला जो वीडियो था उसमें, कि वो स्कोप ऑफ ब्लॉक ऑफ जो कोड होता है उसमें उसका स्कोप होता है। मतलब कि क्या करता है, वो पहले डिक्लेरेशन को देखेगा और फिर ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर वो काम करेगा। तो हमने वो भी देखा देखा है उस वीडियो के अंदर। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार लेट वेर और कॉन्स्ट जो ECMAScript का पहला वीडियो है वो देख सकते हो वेरिएबल्स के बारे में, और जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल्स का मैंने बनाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ये चीज हो रही थी जब डेवलपर काम कर रहे थे कि भाई अभी होता क्या है कि किसी ने यहाँ पे एक्स को पहले इनिशियलाइज किया फिर बाद में डिक्लेयर किया। फिर कोई क्या करेगा कि कोई फंक्शन बनाता है, यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया कि हेलो हियर, ऐसा कुछ मैंने कुछ फंक्शन का नाम यहाँ पे बना दिया और उसको रिटर्न करवा दिया मैंने यहाँ पे कि भाई माय फंक्शन करके कुछ यहाँ पे रिटर्न होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और हेलो हियर मैं यहाँ पे इस तरह से उसको कॉल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे हम लोग यहाँ पे तो देखो माय फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया, हमारा माय फंक्शन प्रिंट होके आ गया। तो जो ये फंक्शन है उससे पहले ही हमने फंक्शन को यहाँ पे रख दिया, तो वो तो कॉल होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन उसको मिल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता क्या है कि वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन और ये सब जो चीजें हैं वो इस तरह से फटाफट कहीं पे भी कोई भी करता था। तो डेवलपर्स भी इसी तरह से फॉलो कर रहे थे वो चीजों को, कोई फॉलो करता था कोई फॉलो नहीं करता था। फॉलो का मतलब क्या है कि कोई अच्छे से प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि पहले डिक्लेयर करो फिर इनिशियलाइज करो फिर उसका इस्तेमाल करो। कोई इसी तरह से जैसा मैंने लिखा वहां पे वो यूज करेंगे। तो कहता ये है एक्मा स्टैंडर्ड कि भाई सबसे पहले आप एक फॉर्मेट को फिक्स करो, आप डिक्लेरेशन सबसे पहले करो वेरिएबल्स को, ताकि वो कहीं पे भी आपके प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल आप कर सको। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 लिखा है और फिर मैंने वेरिएबल x यहाँ पे इस तरह से लिखा है। तो एक्चुअली में ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, आप पहले उसको डिक्लेयर करवा दो। ऐसा है तो आप वेर x इस तरह से यहाँ पे डिक्लेयर करवा दो, फिर x को 20 लो और यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आप रिफ्रेश करो तो वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। ये एक स्टैंडर्ड होता है। और आपका जो ये वेरिएबल x है अब वो ग्लोबल के तौर पे वर्क करेगा। तो किसी फंक्शन में भी अगर मैं यहाँ पे रिटर्न है उसके अंदर मैं अगर कॉन्केट भी करूँ, सपोज कि मैं x को यहाँ पे कॉन्केट करता हूँ, चलिए तो कैसे चलेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो माय फंक्शन पीछे भी 20 हमारा आ चुका है। तो आप यहाँ पे ये चीज करवा सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे उस चीज का, ताकि वो चले। ठीक है, इस चीज को जो स्टैंडर्ड होता है मतलब कि आप पहले जो वेरिएबल्स होते हैं उसको पहले आपको कितना स्कोप है आपके वेरिएबल का, कहाँ पे यूज करना है। स्कोप का मतलब कि आपके प्रोग्रामिंग में वो वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पे यूज करना है, कितने लेवल पे यूज करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने वेरिएबल्स को, कोई ग्लोबल्स वेरिएबल है उनको आप स्कोप ऑफ द मतलब ब्लॉक ऑफ जो कोड है आपका जो स्कोप है कि ब्लॉक ऑफ कोड में यूज होने वाले हैं इतने इतने जगह पे, तो आप पहले ही उसको डिक्लेयर करवा दो। ठीक है, अपने स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग में उनको डिक्लेयर करवा दो ताकि आप अंदर जाके किसी भी फंक्शन में या कहीं पे भी आप यूज करवा सकते हो। तो जो डिक्लेरेशन की टेक्निक है, जो इस तरह से उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया, उस चीज को बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग, ठीक है, होस्टिंग वाला नहीं है, होस्टिंग है ये। ठीक है, होस्टिंग अलग है, वो तो आपकी वेबसाइट जहाँ पे लाइव होती है जिस जगह पे आप रखते हो उसको होस्टिंग कहते हैं। ये होस्टिंग है, इस चीज को होस्टिंग कहते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है जो कि होता है वेरिएबल्स फंक्शन डिक्लेरेशन का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको होस्टिंग कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहां से वो स्टैंडर्ड आप डिफाइन कर सकते हो। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये है उस डेवलपर को, हमारी कहानी में यही था कि डेवलपर जो था वो काम कर रहा था तो इसी तरह से कोई भी जो फॉर्मेट है उसको फॉलो नहीं कर रहा था, बस अपने हिसाब से डिक्लेरेशन कर दिया। ये तो पहले तो ये समझाया कि आप होस्टिंग को फॉलो करो, मतलब एक स्टैंडर्ड को फॉलो करो, डिक्लेयर करो वेरिएबल्स को अच्छे से और फिर आगे बढ़ो अपने प्रोग्रामिंग में। अब बात यह है कि मान लो कि सभी तो ये करेंगे नहीं। अब आपकी एक टीम के अंदर 5-6 बंदे काम कर रहे हैं तो 2 बंदे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रेशर लेवल के हैं जो अभी कम एक्सपीरियंस वाले हैं वो 3 बंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही काम मिला फटाफट काम खत्म करने की जल्दी है उनको,
तो वो ऐसे कुछ फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या कर सकते हो उसके लिए? उसके लिए एक चीज आती है जो कि हमारा दूसरा पॉइंट होगा, वो कहता है हमारा स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, होस्टिंग के बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट जो होता है स्ट्रिक्ट मोड। आपको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग को कि वो एक जो आपका जो स्टैंडर्ड है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे। अब कैसे, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले था वैसा कर देते हम लोग, इसको वेरिएबल एक्स को हटा देते हैं और इसी चीज को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। वेर एक्स किया, अभी हमारा यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक चीज लिखता हूँ, ध्यान से देखना, डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज स्ट्रिक्ट। इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज ट्रिक का इस्तेमाल किया। अब रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या होता है देखिए, अभी तो यहाँ पे चल रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ नहीं रहा। वेरिएबल एक्स हमने आखिर में डिक्लेयर कर दिया है। चलिए, तो अब यहाँ पे तो चल रहा है, तो कोई हमको यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखी। आप बोलेगा कि यहाँ पे कुछ तो हुआ नहीं, अब क्या होता है, तो आउटपुट तो सिंपल आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे हुई नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या। वेरिएबल एक्स जो है उसको हम लोग अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। चलिए, अब रिफ्रेश हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे सीधा एरर आ गया कि रेफरेंस एरर एक्स इज नॉट अ डिफाइन। अब इसको हटाते हैं, इसको मैं यूज ट्रिक को कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या होता है, चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। x20 है, x आ गया, देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है हमारा आउटपुट। लेकिन जैसे ही मैंने यूज ट्रिक वाला अनकमेंट कर दिया, रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो अब देखिए एरर सीधा हमारा प्रोग्रामिंग स्टॉप हो गया वहां पे। क्यों? अब ये जो यूज स्ट्रिक्ट है वो क्या करता है कि इंडिकेट करेगा, प्रोग्रामिंग को बताएगा कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होना चाहिए। तो जो डेवलपर था भाग के गया इस केस के अंदर एक्मा के पास, कि उसने बोला कि भाई जब मैंने x20 इस तरह से लिखा था तो मेरे में तो चल रहा था, आपने यूज स्ट्रिक्ट का बोला, मैंने वो किया, तो अब एरर आ रही है। तो उन लोगों ने समझाया कि यही तो आइडेंटिफाई करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आप प्रोग्रामिंग को अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो कि नहीं। जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं आपने, वो ढंग से किए हैं कि नहीं, वो यहाँ से आपको पता चलेंगे। अब मैं इस चीज को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं करूंगा यहाँ पे रिफ्रेश, तो क्या होगा, x इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे आ गया, इस फंक्शन के अंदर भी। ठीक है, कि x आपको नहीं मिलेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ से यूज ट्रिक हटा देता हूँ, तो एरर रहनी चाहिए हमारे केस के अंदर, तो एरर रहेगी यहाँ पे, नॉर्मल केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस x को भी हम हटा देते हैं यहाँ से, वापस रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, नॉर्मली यहाँ पे वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यूज ट्रिक जो है उसको हम लोग वापस यहाँ से हटाते हैं, और जो ये फंक्शन है उसको यहाँ से बंद करेंगे, तो हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जो एरर आ रहा था वो आ जाएगा कि हेलो हियर इज अ नॉट अ फंक्शन, कहीं पे भी वो डिफाइन नहीं किया गया। तो ये चीज कहाँ पे आपकी काम आएगी, जब आपको पता है कि आपके जो वेरिएबल्स है वो ढंग से डिक्लेरेशन हुए नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग में कहीं पे फंक्शंस में, ब्लॉक ऑफ कोड में वो वेरिएबल्स आपके इस्तेमाल हो रहे हैं बिना डिक्लेरेशन के। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में आपको या तो अनडिफाइंड दे देगा या फिर कुछ आउटपुट नहीं देगा। लेकिन जब आप यूज स्ट्रिक्ट, जो ये स्ट्रिक्ट मोड है, उसमें यूज स्ट्रिक्ट आपको कोड के अंदर एज ए स्ट्रिंग पास करना है। इससे वो प्रोग्रामिंग को बोलेगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बदले भाई आपने जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर किया है पहले, वही वेरिएबल आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो चलाने देगा, नहीं तो फिर वो तुरंत आपको कंसोल में एरर देके प्रोग्रामिंग को स्टॉप कर देगा कि भाई जब तक आप ये ठीक नहीं करोगे आपका प्रोग्रामिंग नहीं चलने वाला, तो पहले आप इसको ठीक करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताया एक्मा वालों ने कि भाई आपको एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। हालांकि आप ये चीज बहुत सारी जगहों पे नहीं देखने वाले हो कि भाई यूज ट्री कहीं पे यूज किया हो, लेकिन ये फॉर्मेट जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपके प्रोग्रामिंग में वैसे भी कोई इफेक्ट ना आए, चाहे आप यूज ट्रिक लिखो या ना लिखो, लेकिन आपका जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छे से चले। इसके लिए आपको ये इस्तेमाल, फॉर्मेट जो है, मतलब इस्तेमाल का मतलब मेरा ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड जो प्रोग्रामिंग को है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो होस्टिंग और स्ट्रिक मोड के ऊपर। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में शायद फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जो रिएक्ट जेएस में हम यूज करते हैं उस टाइप के फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
तो ठीक है, आज के लिए इतना होस्टिंग और स्ट्रिक मोड। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।